नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा टास्क ले लिया है। उन्होंने एक मीडिया हाउस के एजेंडा कार्यक्रम में 2024 का एजेंडा रख दिया है कि हिमाचल प्रदेश को भारत की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। 2024 में वो काम शुरू कर देंगे। उससे पहले जब वो पिछले साल सत्ता में आए थे, उन्होंने धर्मशाला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी बनाने का दावा किया था। उसमें भी थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है और एडीबी के कई प्रोजेक्ट वहां पे लाए जा रहे हैं कांगड़ा में। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि इस समय कई प्रदेश हैं, नॉर्थ ईस्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर अब हमारे से आगे चलने लग पड़ा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड हमारे से आगे चलने लग पड़ा है, क्योंकि पिछले दिनों जो बरसात के बाद टूरिज्म का हाल हुआ है वो अभी तक पटरी पे आया नहीं है। तो कैसे सुक्खू इसको पूरा करेंगे? वहीं उन्होंने 5 करोड़ पर्यटकों का टारगेट रखा है 2028 तक हिमाचल में आए। आंकड़े आते हैं अभी मैक्सिमम 2 करोड़ तक आते हैं, पौने 2 करोड़ तक आते हैं साल में। लेकिन उनका भी डबल एंट्री होती, कहीं ना कहीं वही पर्यटक शिमला आता, वही धर्मशाला आता, वही मनाली आता है, तो डाटा वहीं से लिया जाता है होटल से। तो इतना बड़ा चैलेंज जो है, सुक्खू इसको कैसे पूरा करेंगे? अगर करते हैं तो हिमाचल में खुशहाली आ सकती है, क्योंकि इस व्यवसाय से उनका कहना है कि राजकोष में टैक्स के रूप में पैसा भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं राजीव कुमटा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। नरेंद्र भारद्वाज जी हिमाचल के एक नामी पर्यटन व्यवसायी हैं और इन गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। तो नरेंद्र जी, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? इतना बड़ा टास्क है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? हमारे पास कमियां बहुत हैं अभी। जी नरेंद्र। धन्यवाद पथरिया जी। मेरा नाम नरेंद्र भारद्वाज है और मैं कलर्स ऑफ इंडिया टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इस चर्चा के लिए आपने मुझे बुलाया। जैसा कि आपने बताया, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दुबई में जाके ये कहा है, मीडिया उसे कहा है कि हम हिमाचल को जो है भारत की टूरिस्ट कैपिटल बनाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा विचार है और कहीं ना कहीं से तो हमें विचार शुरू करना होगा और मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार है? जी। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि हम 5 से 6 करोड़ लोगों को एक साल में केटर कर सके? क्या हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप है? क्या हमारे जो एयरपोर्ट्स है हमारे, मैं इसको बाद में बताऊंगा, क्या हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एयरपोर्ट्स है? क्या रेलवे कनेक्टिविटी है या रोड कनेक्टिविटी ठीक है? मुझे लगता है सबसे पहले हमें बेसिक से चलना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कश्मीर की बात करी कि कश्मीर इस साल बहुत अच्छा कर रहा है। सर, कश्मीर में पर डे श्रीनगर एयरपोर्ट पे 25 से 30 फ्लाइट्स उतरती है सर, वो भी 180 पैसेंजर्स के साथ। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हमें अपनी कनेक्टिविटी को ठीक करना होगा सर, रेल कनेक्टिविटी एंड एयर कनेक्टिविटी। शिमला के एयरपोर्ट हो उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, मनाली के एयरपोर्ट उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। एटीआर से काम नहीं चलेगा सर। या धर्मशाला का जो एयरपोर्ट है उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, कम से कम जो एयरबस होती है 180 सीट्स की वो। सेकेंडली, अगर आप रेलवे का भी देखिए तो रेलवे की भी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इस साल जैसे कि बरसात आई, हमारे रोड्स बंद हो गए सर। आज की डेट में टूरिज्म के बुरे हाल है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो हुआ है सर। तो इन बातों पे सर ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में जब हम नंबर 1 डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो सर इसमें 5 स्टार होटल्स भी आते हैं। हमारे पास गिनती के 5 स्टार होटल्स है सर। बिल्कुल। 5 क्लासिफाइड 5 स्टार होटल्स है हिमाचल प्रदेश में, जिससे कोई नहीं, हमें कम से कम 50 इसकी जरूरत है। तो सबसे पहले हमें सर बेसिक से शुरू करना होगा। ये तो बात होगी सर इंफ्रास्ट्रक्चर की। सेकेंडली, अगर आप दूसरी बात देखिए, मार्केटिंग के हिसाब से हम लोग जीरो है सर जी। हमारा मार्केटिंग का बजट इतना कम है कि जब हम लोग टीटीएफ में जाते हैं या किसी और ट्रेवल मार्ट में जाते हैं तो हमारी जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है सर। इन चीजों को बढ़ाना होगा। हर डेस्टिनेशन पे नए मतलब पार्क्स बनाने होंगे, नई अट्रैक्शंस लानी होगी, तब जाके हम लोग जो है नंबर 1 डेस्टिनेशन बन सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें नेचर ने हमें बहुत अच्छी दी है सर।
पानी हमारे जी पास बहुत अच्छा, अगर इसको सही तरीके से सप्लाई किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग नंबर वन है, हम लोग अच्छे, हिमाचल के लोग शांत है। हिमाचल प्रदेश 100% में मानता हूं कि नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन सर इसको ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा। आपको याद होगा पहले क्या होता था कि फिल्म यूनिट्स बहुत आते थे बॉलीवुड के, बिल्कुल। आज की डेट में सर गिने चुने आ रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ परमिशन अवर का प्रोसेस टूरिज्म भी पॉलिसी। बहुत कठिन कर दिया गया है, फीस बड़ी कर बहुत दी गई कठिन है। कर दिया गया सर, बहुत ज्यादा कठिन कर दिया बिल्कुल। गया है। तो जी इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है सर। जी। और अभी नरेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी दुबई गए हैं, वहाँ शायद कोई निवेशक हैं पर्यटन के, वो आना चाहते हैं हिमाचल में। जो आप 5 स्टार की बहुत बात अच्छी कर रहे बात हैं, है। इस तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी कहीं ना कहीं, उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन आनी चाहिए सर। हो क्या रहा है, मैं हो ये थोड़ा सा रहा इसमें है ऐड कि करना चाहूंगा। जी जी बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स अगर हमारे यहाँ पे आते हैं सर, कन्वेंशन होती है, उससे क्या होता है, बिजनेस आता है। जी जब अगर कोई टूरिस्ट किसी भी डेस्टिनेशन में आता है तो वहां हर आदमी उससे बेनिफिटेड होता है सर। वो चाहे चाय जी वाला है, वो चाहे गाड़ी वाला है, होटल वाला है, लॉन्ड्री वाला है, किराना वाला है, किसान है, हर आदमी कहीं ना कहीं से कंजम्पशन होती है, तो हर आदमी जो इसमें जो है मतलब बेनिफिटेड होता है सर। जी वैसे कहा जाता है कि जैसे हिमाचल की जीडीपी का 7 पॉइंट समथिंग परसेंट है टूरिज्म, लेकिन सर मैं बिल्कुल। मानता हूँ ये 17 से 18% तक जाता है, अगर आप है, सारे एस्पेक्ट्स को बिल्कुल लीजिए। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट 18% तक है ये। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। और रोजगार में भी कहीं ना कहीं 14-15% के आसपास तो है ही है, जो एब्सोल्युटली सर, यहाँ से जाते एब्सोल्युटली हैं। बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र जी, सवाल ये है कि एडीबी का सेकंड प्रोजेक्ट भी आ गया अब। लेकिन हम जी ठीक है, एक नदौन में एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो एडवेंचर टूरिज्म का बनाने जा रहे हैं, जी लेकिन बाकी जगह हम होटल बनाने जा रहे हैं। उससे भी होटल बनाएंगे, एचपीटीडीसी चलाएगी, या फिर लीज आउट कर देंगे किसी को। वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल की जरूरत नहीं है। हिमाचल नहीं की है है। कि टूरिस्ट के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट की जाए, होटल्स की बिल्कुल मैं कमी आपकी नहीं है बात अभी भी। जी बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूं सर, बिल्कुल आपकी बात से अग्री करता हूं कि टूरिज्म के होटल्स वैसे ही काफी है, और जितने होटल्स है वो मैक्सिमम नुकसान में ही जा रहे हैं। नए यूनिट लाएंगे, नया नुकसान होगा। जैसे आपने वाटर स्पोर्ट्स की बात करी ना सर, जी पंडोर डैम वाला वाटर स्पोर्ट्स है, उसको आप जो है मतलब डेवलप कीजिए। आपका जो कांगड़ा में है वाटर स्पोर्ट्स, वहां को उसको डेवलप कीजिए। हमारा यहाँ पे तत्तापानी में जो है वाटर स्पोर्ट्स, उसको डेवलप कीजिए। केबल ध्यान ही कार्स कोई को नहीं डेवलप उस तरफ, कीजिए। वो तत्तापानी की तरफ ध्यान ही कोई नहीं। नियरेस्ट है बिल्कुल शिमला का टूरिस्ट, अपनी एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ा सकता है। कुछ नहीं। अब सर लेकिन कितना टूरिज्म आ सकता है, आप ये सोचिए, अगर हमारा तत्तापानी में जो है मतलब वाटर स्पोर्ट्स हो जाए, एक बात, चांचल में अगर हमारा स्कीली विलेज बन जाता है, तो सर ये वर्ल्ड की बहुत गजब की डेस्टिनेशन है सर, जी स्कीइंग के लिए। जी बिल्कुल सोचना पड़ेगा। बहुत चुनौतियां बहुत हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र जी, क्योंकि भारत की कैपिटल बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने एक दावा किया है और उस पर काम भी वो बढ़ाएंगे नए साल में। सौंदर्य है हिमाचल प्रदेश में और पर्यटन के लिए जाना जाता है, और ये अगर मूल व्यवसाय बन जाए सबका, तो गवर्नमेंट का खाली खजाना भी बढ़ सकता है और बेरोजगारी भी दूर कर सकता है। एक बड़ा स्टेप है मुख्यमंत्री ने जो बोला है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। कठिनाइयां बहुत हैं इस तक पहुंचने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री की जो जहन में है कि हिमाचल प्रदेश को देश का पर्यटन कैपिटल बनाया जाए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो खास तौर पे उस जगह पे बात करनी जहां पर वो राष्ट्रीय चैनल में बात करे, जहां पे अपने आप में एक पब्लिसिटी हिमाचल प्रदेश की होती है टूरिज्म को बिल्कुल लेकर। तो एक पब्लिसिटी भी है, और दूसरी तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री है वो वचनबद्धता भी उनकी, जब उन्होंने सरकार में आया उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरा सबसे पहले जो मुख्य उद्देश्य है वो हिमाचल के पर्यटन उद्योग को उठाने का है, जिसको लेकर वो उन्होंने धर्मशाला को भी कैपिटल बनाया, 300 करोड़ का वहां पे पैसा भी दिया। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ में जैसे कि अभी भाजपा के जो हमारे विनोद जी कह रहे थे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिख नहीं रहा, धीरे धीरे समय लगेगा। अब हेलीपोर्ट्स का जो माननीय मुख्यमंत्री का जो है कि हर जिले में हेलीपोर्ट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास जो कनेक्टिविटी है, जैसे नरेंद्र बहादुर जी ने कहा कि कनेक्टिविटी की दिक्कत है, क्योंकि आपकी रोड की कनेक्टिविटी है ऑलमोस्ट, और जब बरसात है तो टूट जाती है। एयर कनेक्टिविटी वहां पर इतनी अच्छी नहीं है, सिवाय धर्मशाला के। मनाली और शिमला तो बहुत छोटे हमारे वो उतरते हैं, तो वी हैव टू इंप्रूव दैट कनेक्टिविटी ऑल्सो। और रेलवे तो ना के बराबर है, तो एटलीस्ट अब जो हेलीपोर्ट्स जो बन रहे हैं उसके लिए मैक्सिमम जगह में जमीन भी एक्वायर कर ली है प्रदेश सरकार ने। तो मुझे लगता है कि 2024 में जो है हेलीपोर्ट्स की जो सेवाएं हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो शुरू हो जाएगी और बड़े सस्ते दामों में होगी। और वो कनेक्टिविटी होगी उसकी कि एक जिले से दूसरे जिले के लिए सर्किट जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक
लेकिन साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री का जिस तरह से भी वो दुबई गए हैं और कि वहां से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो प्रदेश के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है माननीय मुख्यमंत्री की। और मुझे लगता है कि हम इस पे टिप्पा टिप्पणी ना करके, ना इस पे राजनीति ना देख के ये देखें कि हमने हिमाचल प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है। क्योंकि आज क्या स्थिति आ गई है कि आज अब जो आपका टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश आता था खासतौर विंटर में, वो ऑलमोस्ट आपका जम्मू कश्मीर चला गया है, उत्तराखंड चला गया है। कहीं ना कहीं जो शिमला और मनाली का जो भी व्यवसाय है बिल्कुल खाली पड़ा। क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले धर्मशाला से आया, तो धर्मशाला में फिर भी टूरिस्ट चल रहा है, आपकी भीड़ में अच्छा टूरिस्ट चला हुआ है। लेकिन जब वापस मनाली की तरफ आया तो बहुत बहुत कम टूरिस्ट दिख रहा है। तो अल्टीमेटली ये चीज जो है, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री के जहन में है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा सबसे पहले काम यही है कि मैं टूरिज्म को किस तरह हिमाचल प्रदेश में इसको अक्सर करूं। और नरेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आज की डेट में हम हर एक व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे टायर पंचर से लेकर, चाहे आपके ढाबे वाले से लेकर, चाहे होटल व्यवसाय से लेकर, तो सभी का व्यवसाय इस पे जुड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री का ये एक जो अभी जो दौरा है, मुझे लगता है कि उस पर देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होती है। और साथ ही साथ टूरिज्म पॉलिसी की जो बात है वो जल्दी ही मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और कुछ दिनों में शायद वो टूरिज्म पॉलिसी जो है पब्लिक डोमेन पे भी आ जाएगी कि किस तरह की जो पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश के लिए, जो पर्यटन व्यवसाय को जो आगे बढ़ाया जाए, वो आ जाएगी। तो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और इससे मुझे लगता है कि हमें साथ ही साथ मुख्यमंत्री का इसमें, बल्कि खासतौर पे जो भाजपा के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, उन्हें इसमें बल्कि साथ में साथ भी देना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपके जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहां पे जो आपकी फ्लाइट है उस पर सब्सिडाइज फ्लाइट मिलती है। तो मेरा तो यह करे है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है भाजपा की, उन्हें भी कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए कि जो हमारी फ्लाइट है उसे सब्सिडाइज करनी चाहिए। अब शिमला की फ्लाइट और अगर आपने मनाली की फ्लाइट आनी है तो तकरीबन 18,000 से 22,000 रुपए की एक साइड की फ्लाइट होती है, जो अपने आप में बहुत महंगी है। तो इसलिए लगता है कि अल्टीमेटली अगर उस पर भी कुछ ना कुछ हमारे को सब्सिडाइज फ्लाइट्स मिले तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। लेकिन किमटा जी, अगर हम जैसे, चलो जयराम ठाकुर जी ने पिछली बार मंडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परिकल्पना की और वो थोड़ा सा बढ़े आगे, लेकिन पूरी तरह नहीं बढ़ पाए, बीच में कोरोना भी आ गया। अगर सेंट्रलाइज कहीं हिमाचल में, चलिए उस साइड पे तो इस बार पानी बहुत भर गया तो लगा कि वो फिजिबल साइट नहीं है। अगर हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी मुख्यमंत्री ध्यान दें तभी इस अचीवमेंट को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो अभी अल्टीमेटली जो अभी आपकी जो एक फ्लाइट जो शिमला भी चली है और मनाली भी चली है, आपकी यहाँ मनाली से आपके अमृतसर के लिए, बिकॉज अमृतसर भी आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो कहीं ना कहीं वो सर्किट, हाँ सब्सिडाइज है। उसमें भी देखिए अब अगर आपने यहाँ से मनाली से दिल्ली फ्लाई करना है तो तकरीबन 18 से 20 हजार आपको देना पड़ता है। अगर आपने उस फ्लाइट में जाना है तो आपको तकरीबन 3,000 के आसपास वहां तक का है, अमृतसर का है। और उतना ही 250 में आपका दिल्ली का है, तो तकरीबन 6,000 में आप जो दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो एक सर्किट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर यही फ्लाइट हमें चंडीगढ़ से हो जाए और साथ में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी जगह में, सेंट्रलाइज जगह में बन जाए, तो एक टूरिज्म डेस्टिनेशन या टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। और एटलीस्ट कम से कम एयर कनेक्टिविटी जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाएगी, जो इसकी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछली त्रासदी आई है, और फिर आपका जब अब स्नोफॉल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट काफी वेदर खराब होता है। इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनेगा तो एटलीस्ट आपकी जो फ्लाइट्स है वो, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि तकरीबन हमें ऐसी फ्लाइट चाहिए जो हम दिन में कम से कम 18-20 जो है आपकी फ्लाइट्स जो हिमाचल प्रदेश है, जिससे कि आपका बिल्कुल टूरिज्म जो बढ़ेगा। जी, एक तो जो भी हमारे पास आता है, हम ना होटल बनाने लग पड़ते हैं और एचपीटीसी के होटलों की रिपेयर करने लग पड़ते हैं, नए बनाने शुरू कर देते हैं। बाद में जयराम ठाकुर जी ने भी कितने लीज आउट कर दिए प्राइवेट पार्टियों को पिछली बार भी, ठीक है। आपके मनाली में बड़ा गांव का केस आया, लीज मनी नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से ली सरकार ने, उससे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां दे दी जाती हैं। अगर इस हम टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए कोई थीम पार्क, कोई एडवेंचर पार्क, ऐसे अलग अलग जगह पे और नए पर्यटन स्थल हम विकसित करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें इस तरह के सरकारी पैसे की, तो उससे मुझे लगता है कि हिमाचल में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा। बिल्कुल, देखिए अभी आपने हाल ही में माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें केबल कार्स को लेकर हिमाचल प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। और जिसमें खास तौर पे शिमला जो है, जहाँ हमारा बिल्कुल ही जो अल्टीमेटली वहां पे ना एयर कनेक्टिविटी हो सकती, ना रोड्स की जो हमेशा दिक्कत आती है। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कई कई जगह में है जहाँ पे किस तरह की केबल आएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे
टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आपकी केबल कार्स जो है तकरीबन 1-2 साल के अंदर लगना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी देखो मनाली के अंदर जो केबल कार है सोलंग नाला में, वो टूरिस्ट को एक अट्रैक्शन का वो Attract करती है, चीज बन जाती है। अब इतना ही नहीं, बल्कि उस केबल कार में तो आपका ये SBI की एड तक चलती है जो पूरे हिंदुस्तान में चलती है। तो अल्टीमेटली एक अच्छी डेस्टिनेशन होगी। अगर आप केबल कार्स की बात करें तो अगर स्विट्जरलैंड में भी तो आपका अल्टीमेटली केबल कार्स पे ही ज्यादातर स्विट्जरलैंड का जो टूरिज्म है उस पे, तो वो चीज भी है, उसको लेकर भी सरकार अग्रसर बढ़ रही है। और उसके लिए तो DPR भी तैयार हो चुकी है। तकरीबन 4-5 जो केबल कार्स हिमाचल प्रदेश के अंदर लगनी है उसकी भी तैयार हो चुकी है। वैसे ही जो बिजली महादेव वाला भी केबल कार को लेकर था, लेकिन वो थोड़ा लोकल इश्यू चला, तो वो भी तैयार था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें उसमें भी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। जिस तरह की जो ये केबल कार्स है वगैरह है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, और उससे एक नए, और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने अब जैसे इन्होंने कहा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर देखो, अभी कुछ ही दिन पहले जो है तत्तापानी में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, उसी तरह से नदौन में हो रही है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि पोंग डैम में भी आगे एक्टिविटी की जाएगी, जो कि पूरे प्रदेश के अंदर एक सर्किट बन जाएगा कि जहां भी टूरिस्ट जाए तो उसके लिए एटलीस्ट कम से कम किसी न किसी तरह की एक्टिविटी करने का जो है मौका मिले। और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये भी है कि जहां क्योंकि अल्टीमेटली 3-4 डेस्टिनेशन तो है जो ऑलरेडी है, लेकिन आउट ऑफ दिस डेस्टिनेशन, चाहे शिमला है, धर्मशाला है, डेस्टिनेशन को डेवलप करने की नई डेस्टिनेशन, उसके लिए भी नई जो जगह है देखी जा रही है। और इसीलिए हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं कि आप हेलीपोर्ट्स ऐसे बने कि जो है पूरे प्रदेश में जो है सर्किट बन जाए, जिसमें कि टूरिस्ट जो आए तो तकरीबन 4-5 दिन हिमाचल प्रदेश में रहे, जिससे कि व्यवसाय जो है अच्छा बने। बिल्कुल। मैं विनोद जी के पास आऊंगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। विनोद जी, बड़ा टास्क लिया है, जयराम जी ने भी बहुत बड़ा टास्क लिया था मंडी एयरपोर्ट का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं बीच में कोरोना आ गया, जाता हूँ, बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था। मैं बात जो कर रहा था, भारत की पर्यटन राजधानी बनाना हिमाचल को बहुत बड़ा टास्क लिया है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। अगर ऐसा हो जाता है, आने वाले 5 सालों में इस तरह की चीज हो जाती है, यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और टैक्स कलेक्शन में भी हिमाचल बहुत आगे चला जाएगा। सपना अच्छा देखा है, लेकिन कैसे पूरा होगा, कठिनाइयां रास्ते में बहुत हैं। सपने को धरातल पे लाने के लिए राजीव जी बहुत चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती रेवेन्यू की है। हमारा जो भी रेवेन्यू है आज की डेट में, वो लगभग हमारा एम्प्लॉइज की तनख्वाह देने में और पेंशन देने में चला जा रहा है। विकास के लिए कोई पैसा नहीं है। ये सपना बहुत अच्छा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी सोच रखी है, परंतु उसको धरातल पर लाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारे रोड ठीक नहीं हुए हैं। जब हम जून जुलाई की जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं या आपदा आई है, उसके बाद से अकेले आप देखेंगे तो मनाली में एक रोज का 60 लाख रुपए का नुकसान हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। 1550 होटल आज मनाली में अकेले हैं, परंतु वहां के लिए कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम कनेक्टिविटी को कैसे ठीक करें, उसके लिए पैसे का प्रबंध करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे 6 सेक्टर हैं जहां पे टूरिस्ट आता है, हम उन सब के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। कुछ हमारे डिवोटीज आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टडी जो अभी आई है, नैना देवी, ज्वालामुखी, ये जो माता हमारे देवी माता हैं, इनके यहाँ नवरात्रों में लगभग 8.5 लाख टूरिस्ट आया। वो भी हमें इनकम देता है। एक हमें गुजरात से, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है, परंतु हमारी सरकार उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार ने जो टैक्सेस अदर स्टेट से आती हैं उनके ऊपर 3000 से 5000 का SRT लगा दिया, स्पेशल रोड टैक्स। क्या हो रहा है राजीव जी, हो क्या रहा है? अब उन लोगों को हिमाचल में एक तो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही है, दूसरा हमने टैक्स लगा दिया, तीसरा हम होटलियर्स को सुविधा नहीं दे रहे हैं। आज भी शिमला के अंदर जो होटल हैं, उनको जो पर किलोलीटर जो पानी का रेट है, जो पानी मिल रहा है उनको, वो 77 रुपीज पर किलोलीटर है, जबकि अन्य जगह पे 26 या 27 रुपए है। आप मुझे बताओ, जब हम फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं पर हम ये कह रहे हैं कि हम इसको कैपिटल बनाएंगे, जब कोई आदमी उसके लिए तैयार ही नहीं होगा, जब उसको इतने चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है होटलियर्स को, तो हम कैसे कर पाएंगे? एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, वहां हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट को लाने के लिए हमारे पास जिस प्रकार से कहा गया कि मार्केटिंग का कोई साधन ही नहीं है, हम मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं अपने एरिया को, अपने नेचर को, अपने हिमाचल प्रदेश को। तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री लगभग
14,000 करोड़ का जीडीपी में शेयर देती है हमारे हिमाचल प्रदेश को, उस इंडस्ट्री पे ध्यान बहुत कम है। अच्छा है आप दुबई गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, परंतु जब तक नए लोग लाने से पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको सुविधाएं कैसे दी जाए, उन तक हम टूरिस्ट को कैसे ले पाए, इसके ऊपर काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो एसआरटी है इसको तो सरकार तुरंत बंद करे। अब क्या है, सरकार कह रही है कि हमने जी रेवेन्यू नहीं है, उसके लिए आप टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आप टैक्स लगाएंगे, होटल 90% जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो गई हैं। भारद्वाज जी इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। आज हमारे सारे के सारे होटल प्रदेश के अंदर ट्रैकिंग पे भी टैक्स लगा दिया है। ट्रैकिंग मैं वही कह रहा हूँ, हम वो पहले वन विभाग पर्ची काटेगा उनकी। यस, हम वही तो कह रहे हैं कि पर्यटन के लिए हम सिर्फ बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, परंतु धरातल पे हम कुछ कर नहीं रहे हैं। धरातल पे हमारे पास करने को कुछ नहीं है। हम धरातल पे जितने हमारे होटलियर्स हैं उनके साथ बैठ करके एक चर्चा करें कि आप मुझे ये बताइए आप लोगों को क्या सुविधा दें, कैसे आपके साथ हम 1 to 1 बात करके इसको आगे चला पाए ताकि हमारा टूरिज्म बढ़े। हम सब सेक्टर्स को पहले तो वर्गीकरण करना पड़ेगा कि हमारे हाई एंड टूरिस्ट कौन आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट कौन आ रहे हैं, हमारा जो एक मीडियम वर्ग का टूरिस्ट है वो कहाँ आता है, वो बस से आता है, वो छोटी टैक्सी करके आता है, चंडीगढ़ तक ट्रेन में आता है। मैं तो धन्यवाद ये भी करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रेन जो हमारे ऊना तक आती है और उसका फर्क हमें नजर आया। आज देवी दर्शन के लिए 9 दिन के अंदर 8.5 लाख श्रद्धालु जो थे वो यहाँ आए, वो भी टूरिस्ट हैं। ये सब सेक्टर्स पे काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है सबसे जरूरी यही है कि फाइनेंसिस का अरेंजमेंट किया जाए और ये किया जाए कि पर्यटन नीति पहले आ जाए। दूसरा, होटलियर्स के साथ बैठ करके एक बहुत अच्छे से पूरी योजना बना करके कि कैसे हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं सबसे पहले उनको बचाने की आवश्यकता है। और मैं इस बात का भी यहाँ पे रखना चाहूंगा कि जो प्रॉपर्टीज को एक्सपीटीडीसी नहीं चला पा रही है तो उसको लीज आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। आप लीज आउट करिए, प्राइवेट पार्टीज को दीजिए, उनके साथ बात करिए, वो भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। तो मेरी बस यही राय है और ये मेरा सुझाव भी है। पारदर्शी तरीके से करें इसका, पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उठाएंगे, भाजपा वाले उठाएंगे फिर अगर ऐसा किया उन्होंने। नहीं वो ठीक है। देखिए ऐसा है, अगर भाई भतीजावाद होगा जैसे कि आपदा के समय में हुआ, जिस आदमी का मकान में एक दरार आई थी उसको 3 लाख दे दिया गया, उसका पूरा मकान ध्वस्त हो गया, उसको एक पैसा नहीं मिला। मैं अपने बरसर विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूँ भाई साहब, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ राजीव जी। हमारे यहाँ पे गुरुदा बन एक गांव है जिसके अंदर पूरा मकान गिर गया आदमी का, उसको एक पैसा नहीं मिला। हमारी सरकार ने जो 6 मरले उसको जगह दी थी वही है उसके पास, परंतु उसके आसपास के लोग, कर्मचारी कई बार कर देते हैं दिक्कतें जो सरकार को। देखिए बात तो सरकार पे आएगी, अधिकारी और कर्मचारी भी सरकार के हैं, सरकार के कंट्रोल में है, उनको कंट्रोल में करना, उनसे बात करना ये सरकार का काम है। मैं नरेंद्र जी के पास आऊंगा क्योंकि नरेंद्र जी एक पूरे भारत में 2032 तक एडवेंचर टूरिज्म का एक रोड मैप तैयार किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि 6 मिलियन इससे रोजगार पूरे देश में आएंगे और इकोनॉमी भी हमारी बहुत आगे तक जाएगी उससे। हिमाचल साहसिक पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमने अभी तक इस पे कुछ किया नहीं है, किसी भी सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है। अब नदौन में एक राफ्टिंग सेंटर और वाटर स्पोर्ट्स का बनने जा रहा है तो उससे शायद कोई चीज हो, लेकिन तत्तापानी पहले थोड़ी बहुत एक्टिविटी की पोंग में की लेकिन वो चल नहीं पाए थे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप भी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो नरेंद्र जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा पथरिया जी। देखिए कोई भी चीज है, एक कहावत है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम लोग चीजें तो कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हमने शुरू कर दिया, उसको सर मार्केट भी तो करना होगा ना। बिल्कुल, उसको आप ये देखिए जब गुजरात टूरिज्म धीरे धीरे रिवाइव हो रहा था तो उन्होंने यहाँ तक कि गधों तक को मार्केट कर दिया। बाकी तो छोड़ दीजिए, आप रनर कच्छ की अगर आप बात कर रहे हैं, मेन चीज मार्केटिंग है। राजस्थान टूरिज्म बहुत अच्छी मार्केटिंग करता है, जम्मू कश्मीर,
उत्तराखंड, इसके लिए ना सर मार्केटिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, ये तो आपने वाटर स्पोर्ट्स की बात शुरू करी कर सर। दी है बहुत अच्छी मार्केटिंग। पंजाब ने बहुत अच्छी शुरू कर दी सर। पंजाब में जो आप सिनेमा में फिल्म देखने जाओ, पंजाब टूरिज्म की वहां पे कितनी बार दिखा देते हैं वो। उसमें मुख्यमंत्री जी खुद आ गए हैं सर, उसमें मुख्यमंत्री जी खुद आ गए हैं। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री जी उसमें खुद आ गए हैं। और हमारे पास तो सर, मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी कहा था, पिछली चर्चा में भी एक चीज कही थी कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर है जिनको कि हम फ्री में यूज कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक क्लाइंट्स एंड ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, एंड ही इज दलाई लामा जी। जी बिल्कुल। दलाई लामा जी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हम उनसे उस चीज से कुछ फायदा तो ले सर। जी उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। आइए हमारे पास देखिए सर कितनी विविधता है, मतलब बुद्धिस्ट सर्किट हमारे पास अलग है, देवियों का सर्किट हमारे पास अलग है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी सर हमारे पास देखिए पैराग्लाइडिंग हमारी हो गई, बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग होगी, मनाली में माउंटेनियरिंग का, एक्सपीडिशंस का, मतलब बहुत सारे यहाँ पे सर मतलब स्कोप्स है एडवेंचर टूरिज्म में। उसके साथ देखिए सर चांचल वैली, मैं कहता हूं वहां पे वर्ल्ड क्लास स्की विलेज बन सकता है। जी तो सर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और मार्केटिंग की जरूरत है सर। आज हिमाचल को सबसे पहले तो अगर ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ठीक कर दे, उसके बाद अगर सबसे बड़ी किसी चीज की जरूरत है ना सर, वो एग्रेसिव मार्केटिंग की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। और बाकी सर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया सर, ये बहुत सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, एक देखिए बड़ा टास्क। सबसे पहले तो एक सोच ही आती है ना सर कि हमने इसको इंडिया की टूरिज्म कैपिटल बनाना है। एक सोच आइए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं इस चीज में मतलब आशावादी हूँ सर। नरेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात की कि मार्केटिंग, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका मार्केटिंग का स्टाइल जो है ना वो ठीक नहीं है। अभी भी पिछले दिनों जब ये आपदा आई उसके बाद होटलियर इकट्ठे होके कंट्रीब्यूशन से उन्होंने चैनल्स में एडवर्टीजमेंट दी है, मुझे पता है। शिमला के सारे होटलियर इकट्ठे हुए। ये काम सरकार को करना चाहिए, वेलकम तो सरकार को करना, और पब्लिसिटी का पैसा भी बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं इसमें नरेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इसको बात को लेकर भी बात करेंगे कि अल्टीमेटली कोई भी चीज आपका जब तक आप जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे। मार्केटिंग जब तक आपकी अग्रेसिव नहीं होगी तो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केटिंग इसलिए में करनी जरूरी है क्योंकि आपदा के बाद जिस तरह से एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश की पूरे हिंदुस्तान में पेश हुई है कि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट शिमला पूरा बह गया, मनाली पूरा बह गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के तहत जो है कट पेस्ट जो किया गया उससे कहीं ना कहीं हमें जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उसको लेकर भी हमें एक अच्छी, जिसको बोलते हैं ना, एक मार्केटिंग होनी चाहिए, और मार्केटिंग इस तरह से उनसे अग्रेसिव मार्केटिंग होनी चाहिए कि लगे कि हिमाचल प्रदेश देखिए पूरा खूबसूरत बना है, पहाड़ से लेकर रेगिस्तान से लेकर हर जगह से लेकर, चाहे वहां पे आजकल आप स्नो का मजा ले, पानी का मजा ले। अल्टीमेटली जब तक हम उसके अच्छे मार्केटिंग, और ये मार्केटिंग की कमी अभी से नहीं है, कई सालों से चली आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी मार्केटिंग कर रहे हैं वो हर आदमी इंडिविजुअल अपने लेवल पे कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से एक अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए। एक अच्छी मार्केटिंग होगी जिससे कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट जो है वापस आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ये कि मानना है कि हम खुद भी माननीय मुख्यमंत्री से बात रखेंगे एक अच्छी मार्केटिंग। अल्टीमेटली क्या है कि सरकार में जो बैठे अफसर है उन्हें बोला तो जाता है, विदेश घूम के आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टूरिज्म के नाम पर कुछ नहीं होता। मैं बताऊं, मैं खुद एक बारी सिंगापुर गया था। सिंगापुर में वहां पे जो पानी है उसको, जो वाटर जो वेस्टेज है उसको, जो ड्रेनेज का पानी है उसको दोबारा से अच्छा करके उसको पीने का पानी बना दिया। तो अल्टीमेटली मैं वापस आया तो मैंने कुछ अधिकारियों से बात की है कि अल्टीमेटली आप देखें, अधिकारी लोग गए, अब रिटायर भी हो चुके हैं, वो गए, उसने वो देख के घूम फिर के, अल्टीमेटली उस तरह का उन्होंने कोई इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं लिया, और ये तकरीबन 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार को, जो अफसर बाहर भी जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं आपको वो बना के रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप जब गए हैं तो व्हाट प्रोड्यूस व्हाट यू आर गोइंग टू गिव इट टू द प्रदेश। सिखाएं भी, इंप्लीमेंट भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, अल्टीमेटली है ना। अब जाते तो घूम के तो आ जाते हैं, आप कनाडा चले जाते हो, अमेरिका चले जाते हो, इंग्लैंड चले जाते हो, और कंट्री चले जाते हो, स्विट्जरलैंड चले जाते हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका आउटपुट जो है हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता। जी विनोद जी, सबसे बड़ी दिक्कत भारद्वाज जी ने बताया कि हम मार्केट शो केस नहीं कर पा रहे हिमाचल को। हम डिपार्टमेंट, चाहे वो बीजेपी सरकार चाहे कांग्रेस आती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी अच्छी नहीं है। मैं वही जोड़ रहा था कि अभी जो मैं लेटेस्ट की अगर बात करूं तो एक तो हमें सबसे पहले लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हिमाचल स्थिर है, बिल्कुल साफ है, सही है, कुछ नहीं हुआ है।
अब वही चीज जो है सब जगह चली गई है कि हिमाचल तो तबाह हो गया, हिमाचल में कुछ नहीं करता। उस चीज को मार्केटिंग की बात है कि हम उसको मार्केट कैसे कर पाते हैं। मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो टूरिज्म के नाम पे ही आज उनकी इकोनॉमी हमारे से स्ट्रांग हो गई है इंडिया से। बिल्कुल तो ये सोच बहुत अच्छी है, पर इसको धरातल पे लाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो यूनिट ऑलरेडी हमारे पास है, सबसे पहले तो उनकी फैसिलिटीज, उनके लिए कनेक्टिविटी, और हम यही ना सोचें कि टूरिज्म का मतलब कि होटल बना दिया अब उसमें लोग आकर के रहेंगे। हमारे पास ट्रैक्स हैं, हम ट्रैक्स को डेवलप करें, हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की जिस तरह से नरेंद्र जी ने बात की वो करें, वो पैराग्लाइडिंग के लिए हमारी सबसे अच्छी साइट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ और भी आगे बढ़ करके मेडिकल टूरिज्म के बारे में सोचा जाए, अच्छे हॉस्पिटल आए जाए, और उसके अंदर जो मेडिकल के लिए भी टूरिस्ट आता है वो भी हमारे इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आबो हवा तो वैसे ही बहुत अच्छी है, तो जो लोग यहाँ मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आएंगे, अपने इलाज के लिए भी आएंगे, वो भी हम उसको जोड़ सकते हैं। हाई एंड टूरिस्ट के लिए अलग से एक तरीका अपनाया जा सकता है कि उनको कैसे हम चॉपर से ला सकते हैं, कैसे हम हेलीपोर्ट को बना सकते हैं। मुझे तो ये भी दुख होता है कि शिमला में इतना बड़ा हेलीपोर्ट बना पर वो चल नहीं रहा है। बाकी जगह पे हेलीपोर्ट बनने पर स्पीड बहुत कम है, बहुत स्लो गति से काम हो रहा है, उसको एक्सपेडाइट करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत बड़ा सपना देखा है कि हिमाचल प्रदेश को भारत की पर्यटन राजधानी बनाने का, और अच्छा सपना है और सब वेलकम कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष ने भी वेलकम किया। अगर ऐसा होता है हिमाचल में लाखों रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाएंगे, वहीं राजकोष में टैक्सेस के रूप में भी पैसा आएगा, इकोनॉमी एक तरह से चल निकलेगी। वहीं मुख्यमंत्री जी ने धारा 118 के तहत अनुमतियां देने के भी पर्यटन क्षेत्र में ओपन कर दिए, दरवाजे खोल दिए हैं उन्होंने बोला कि आए लोग। लेकिन चिंता सबसे बड़ी ये है क्योंकि अभी तक भी हम ना तो मार्केटिंग अच्छी कर पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और ना ही कनेक्टिविटी अच्छी है। ये तीन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। और नई पर्यटन नीति आ रही है, उसमें स्टेक होल्डर्स के साथ भी चर्चा करनी चाहिए डिपार्टमेंट को, और फिर एक अच्छी ऐसी नीति लाएं जिससे कम्युनिटी टूरिज्म भी डेवलप हो, कहीं ना कहीं लोगों को, गांव के लोगों को सीधा लाभ भी मिले उससे कहीं ना कहीं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।